एक ऐसी घटना जिस पर देश और दुनिया की अब नजर है कि दरअसल 31 दिसंबर और 1 जनवरी की दरमियानी रात को हुआ क्या था, उसकी सच्चाई आखिर क्या है। निधि जो अंजलि की दोस्त थी, उनके परिजन इस वक्त हमारे साथ नंबर 1 न्यूज चैनल न्यूज 18 इंडिया पर मौजूद हैं। निधि के मामा हैं राम जी और उनकी मां हैं इस वक्त हमारे साथ, सुदेश इनका नाम है। आप उनकी मां हैं। ये जब घटना रात को घटी थी और जब ये वो लौटी घर घटना के बाद, तो उसने सच्चाई क्या बताई, क्या हो गया उसके साथ? बस यही बताई थी मेरे को, तो क्या बोला करे कि एक्सीडेंट हो गया मम्मी, एक्सीडेंट हो गया। तो उसके ऊपर भी गाड़ी चढ़ा रहे थे, तो गिर गई दोनों, गिर के वो आ गई उसके नीचे, कार के नीचे, वो उठ के एकदम चल दी। तो ये कैसे हो गया? क्या स्कूटी इनकी लड़खड़ा रही थी? इस स्मार्टफोन के युग में भी ये फोटो स्टूडियो बना के साल में 30 लाख कमा रहे हैं। आपको भी ये कमाना है, उनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। या फिर कुछ उसने बताया कि कुछ शराब के नशे में ऐसा हो रहा था, कुछ तो बताया होगा? नहीं, कुछ नहीं बताया मेरे को। तो जितनी बात बताया कि मम्मी ऐसे 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 करके उसको मार दिया, मार के फिर उसको लेके घसीटते ओढ़ो। मैंने इतनी आवाजें मारी, भाई छोड़ दे छोड़ दे छोड़ दे, उनने नहीं छोड़ी। मैं पुलिस से, मैंने सोचा, मैंने कहा मैं पुलिस से डर गई, मेरे पुलिस मारेगी। लेकिन आप तो निधि की माँ हैं, माँ को भी एक डर होता है कि आखिर अब मेरी बच्ची का क्या होगा, क्योंकि हादसे के वक्त वो उसके साथ में थी। उसने बताया कि अचानक सामने आ गए या उनका कुछ वाद विवाद झगड़ा हुआ पहले कार वालों से और उसके बाद कोई घटना घटी, ऐसी कोई बात थी? इस बात का मेरे को नहीं बताया। जो बात मैंने बता दी, वो बतानी थी वो बता दी मैंने। मेरे को नहीं पता। और बात का मैं सुबह की बहुत परेशान हो रही हूँ भैया। तो आपकी बेटी ने क्या बताया कि गाड़ी आपकी बेटी चला रही थी निधि या अंजलि चला रही थी? इनकी जिद लग रही थी आपस में कि मैं चलाऊंगी मैं चलाऊंगी। वो बोली लड़की मैं चलाऊंगी मैं चलाऊंगी, ये बोली मैं तू घेर देगी कहीं स्कूटरी, वो बोली कि मेरे को दे चाबी। बस इतनी बात तो मेरे को बताई थी। हाँ। तो फिर आखिर में गाड़ी अंजलि ही चला रही थी, ये कहा निधि ने? हाँ, फिर अच्छा। उसी ने चला रही थी गाड़ी। तो ये कहाँ से गाड़ी चलाते हुए आ रही थी, स्कूटर चलाते? ये मेरे को तो पता नहीं साहब जी। जो बात मैंने बताई है, हाँ, जो उसने बताई है वो मैंने आपको बता दी। तो निधि जो 31 की रात थी, लोग नए साल का जश्न मनाने के लिए जाते हैं बाहर। तो निधि ने आपको कुछ बताया होगा कि माँ मैं कहाँ जा रही हूँ, कहाँ से आ रही हूँ? नहीं, मेरे को नहीं बताया। मैं तो सुबह शाम को आई थी। अच्छा। उसके घर पे। हाँ। उसके घर पे आई थी तो वो बोली गए मम्मी तू मेरे पास आ जी हो। मैं बोली, मैंने कहा अच्छा मैं तेरे पास आ जाऊंगी। तो मैं उसके पास आ गई, तो मैं आके लेट गई, मैं नींद आ गई मेरे को, मैं सो गई। मैंने कहा आ जी हो। तो बस यही बात बताई थी उसने। नहीं, तो आप कह रही हैं कि मैं अपनी बेटी के घर गई थी। तो आपकी बेटी है तो आप साथ में रहते होंगे या अलग अलग? अलग अलग रहते हैं। अच्छा। हाँ। तो क्या वजह है? मतलब वजह वो कुछ नहीं है, वो ऐसे ही आजकल के बच्चे नु सोचते हैं किसी का दोस्त ना हो, किसी की वो नहीं बातें नहीं सुने, माँ बाप कहते हैं यहाँ बैठ वहाँ बैठ। अच्छा, ये चक्कर। तो कहीं जॉब करती है आपकी बेटी या? मेरे तो यही बताती थी, ब्यूटी पार्लर में काम करती हूँ मैं। ऐसा आपकी बेटी आपको कहती है? लेकिन आपको सही नहीं पता इस बारे में, वो ऐसा कहती है? नहीं, मेरे को नहीं पता। निधि के मामा भी हमारे साथ इस वक्त हैं। आप तो मामा हैं, उस घटना के बाद में आपकी कुछ बातचीत हुई है अपनी भांजी से? कुछ नहीं। आपकी मुलाकात नहीं हुई निधि से? नहीं। मुलाकात ही नहीं हुई। नहीं। तो आपकी बहन है सुदेश, तो क्या बताया इन्होंने आपको, क्या हो गया उस रात? हमको तो कल पता लगा है। अच्छा। हम तो ये लोगों से बहुत दूर रहते हैं। तो क्या जानकारी हुई? मतलब निधि के साथ क्या हो गया था? हम तो शाम को आया तो कुछ अपना खा पी के सोया। अच्छा। अब सुबह आदमी निकलेगा तो शाम को आता है। तो आज छुट्टी करना पड़ा मेरे को। मैं सुबह निकलता हूँ तो शाम को आता हूँ। तो जो पूछताछ करती है पुलिस घटना होने के बाद में, परिवार के लोगों से भी ऐसी कोई पूछताछ हो पाई है, नाते रिश्तेदारों से? पुलिस हमारे पास कहाँ से आएगी? हम अच्छा। जब आपसे हम दूर हूँ तो पुलिस हमारे पास कहाँ से पहुँचेगी? और लेकिन आप तो निधि की माँ हैं, तो वो कितने दिनों से आपके साथ में नहीं रह रही थी? और ये जो दोस्ती है अंजलि की,
वो कितनी पुरानी है, आप जानते थे अंजलि को? नहीं, मैं नहीं जानती थी। मैं तो इन बातों का तो मेरे को पता भी नहीं। मैं तो उसके घर बार को भी किसी को नहीं जानती। अच्छा। मैं तो सुबह आती हूँ, अपने घर में लग जाती हूँ, बर्तन मांज, रोटी बनाने, ये करने वो करने, यही नहीं सुलटारा होता घर की गृहस्थी में तो। लेकिन देखिए, जब निधि आपके पास मुलाकात हुई, जानकारी दी कि एक एक्सीडेंट हो गया है, तो नहीं लगा कि इसकी जानकारी पुलिस को भी दे देनी चाहिए? पुलिस को वो डर गई, वो घबरा गई, बहुत तेज घबरा गई वो। इतना घबरा गई वो, देखे आप भी देखते ना, आप कभी वो हो जाता, परेशान हो जाते। तो उसने बताया निधि ने कि मैं पुलिस को भी नहीं बता रही हूँ, ये जानकारी किसी को नहीं दे रही हूँ, ऐसा वो कह रही थी? हाँ, नुकरी मम्मी मेरे पुलिस ले जाएगी, मेरे को पकड़ के, डर गई वो बच्चा। बस वो बताने नहीं पाई, घबरा रही थी बहुत तगड़ी। तो कितने बजे के आसपास निधि लौटी थी घर? 1:30-2 बजे से लौटी थी। अच्छा। हाँ। और लौटने के बाद फिर उसने फोन से किसी को और जानकारी दी अपने फोन से? मेरे को नहीं पता इस मामले का। अच्छा। जो मैंने बता दिया वो सच है। तो उसके पास फोन रहा होगा, तो किसी अपने और दोस्त को वो बता रही होगी कि भाई मैं डर गई हूँ, मेरे साथ ऐसा हो गया। तो फोन से किसी को कुछ वो जानकारी दे पाई थी? पता नहीं मेरे को तो इस बात का भाई। निधि के पास फोन था उसका रात को? नहीं, वो कह रही थी मेरा फोन टूट गया वहीं पे। तो फोन लेकर नहीं आई थी? हाँ, वो कह रही थी मेरे को तो। अच्छा। अब निधि के आप मामा हैं, निधि से जो आपकी मेल मुलाकात हो पाई है, वो कह रहे हैं कि अभी तो नहीं हुई है घटना के बाद से, लेकिन उससे पहले वो उसकी पढ़ाई लिखाई, वो क्या करते थे, कहाँ जाती हैं, जॉब वगैरह क्या है, कौन उसके दोस्त हैं?